झूरी और काची दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार है, बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों बैल दिखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे थे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते भाईचारा हो गया था। दोनों आपस में बातें भी करते थे, एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम दिखाते थे। झूरी बैलों का मालिक बहुत अच्छा था और ये बैल भी उसके लिए अच्छे से मन लगाकर खेत जोतते थे। दोनों बैलों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि खेत में जब जोतने जाते थे तब एक दूसरे की यही कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरे कंधों पर होए। दोनों साथ में ही खाते पीते थे और मोती को लगा कि झूरी उनका मालिक उन्हें किसी के हाथों में बेच दिया। हीरा और मोती रास्ते में बहुत तकलीफ किए, इधर उधर भाग रहे थे। वो गोई नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बहुत सी कोशिश करने के बाद दोनों को झूरी के ससुराल वालों ने गोई ले गए। गोई जाने के बाद हीरा और मोती ने नाद में अपनी गर्दन डाली ही नहीं। वो उसने भोजन किया ही नहीं, घास उस खाया ही नहीं, जबकि गोई में उनको वैसे भी सूखी घास दिया जा रहा था, तो वैसे भी नहीं खाने वाले थे। जबकि झूरी था, इनको घास का चोकर वोकर भी बहुत अच्छे से खिलाता पिलाता था, बहुत इनका पालन करता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था इनको। हीरा और मोती ने नाद भी अपनी गर्दन नहीं डाली। सब कुछ नया था उनके लिए, गांव नया, लोग नए, अपने मालिक झूरी के पास जाना है। उनके पास बस यही था कि हम अपने मालिक झूरी के पास जाना है कैसे भी। अब रात हुई, गांव में घर सभी लोग सो चुके थे। तब दोनों ने अपना अपना लगाया और रस्सी तोड़ दी। झूरी अपनी काची जाए और रस्सी तोड़ने के बाद भाग निकले और अगले ही सुबह दोनों झूरी के नाद के सामने खड़े थे। झूरी की पत्नी काची ने जैसे ही देखा कि दोनों बैल भागकर रस्सी तोड़कर यहाँ आ गए हैं, बहुत गुस्सा हुई और बोली, ये कैसे नमक हराम बैल हैं, इनसे वहाँ पर एक दिन काम नहीं किया गया, भाग खड़े हुए यहाँ पर। झूरी बोला, नमक हराम क्यों? इनको चारा नहीं दिया होगा उन्होंने, इसलिए भाग आए। करते भी क्या वहाँ पे? एक तुम ही। फिर झूरी बहुत अकड़ के बोल रही है, एक झूरी की वाइफ काची, एक तुम ही तो हो जिसको जानवर को पालना आता है, खाना खिलाना आता है, उन्हें थोड़ी आता है। वो ऐसे हैं जो खाना खिलाते हैं तो काम भी रगड़ के करवाते हैं। झूरी ऐसा बोलती है, बहुत अलग टोन में बोलती है अपने हस्बैंड को। फिर काची झूरी से बोलती है ऐसा। फिर बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया। तो जो झूरी थी, काची जो थी, वो बहुत गुस्सा हुई कि मेरे घर वालों के पास से भाग के आ गई, उनके भाई ले गए थे, काम हम नहीं किया और रस्सी तोड़ के भाग गई। सो गुस्से में बोल रही क्या कि मैं बैलों को खाना दूंगी नहीं, और दूंगी तो सिर्फ भूसा दूंगी, सूखा हुआ सिर्फ भूसा। और की भी वहीं, काची ने बैलों के सामने सिर्फ भूसा डाल दिया। बैलों ने भोजन जैसे तैसे कर लिया, थोड़ा मोड़ा खाया, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप खा लिए। झूरी भी अपनी पत्नी से बहुत डरता था, तो उसने भी बैलों को कुछ बोला नहीं, बैलों के लिए उसने भी कुछ करा नहीं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। इस बार दोनों को गाड़ी में जोता। मोती थोड़ा गुस्से वाला था, तो उसने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। जब शाम में झूरी के साला गोई मतलब अपने घर पहुंच गया। दोनों बैलों को एक मोटी रस्सी में अच्छे से बांध दिया और खाने के लिए सूखा भूसा डालकर इन दोनों को मज़ा चखाया। रस्सी तोड़कर भागे थे, इसलिए इनको सूखा भूसा डाल दिया और मोटे रस्सी में बांध दिया कि इस बार तोड़ के भाग ना पाए कहीं। तो झूरी का साला था गोई, बैलों को खेत में जोता और दोनों जोतने के लिए ले गया था। जो गोई जो था झूरी का जो साला था गया, वो इन बैलों को जोतने के लिए ले गया खेत में। दोनों बैलों हट्टी थे, इन्होंने ठान रखा था कि हम तो भाई आगे कदम बढ़ाएंगे ही नहीं। इन्होंने अपनी कदम बढ़ाया ही नहीं, वहीं के वहीं खड़ रही है, अपना कदम ही नहीं बढ़ा रहे। झूरी भाई परेशान हो गया, गया परेशान हो गया, फिर उनको बहुत मारा। ये मारते मारते थक गया, लेकिन बैलों ने अपना कदम नहीं बढ़ाए। उसके बाद से फिर अगले दिन रात में ये होता है कि इनको खाना देता है, ये तो खाते नहीं है बैल। उसके बाद से फिर ये घर में रात में ऐसे ही पड़े होते हैं, इनको भूख तो बहुत लगी होती है। इनके घर में एक छोटी लड़की होती है, गया के घर में एक छोटी बच्ची होती है जो अनाथ होती है, उसकी माँ नहीं होती है। तो जो गया है ये दूसरी शादी किया होता है,
तो मतलब उस लड़की की सौतेली माँ हुई। तो जो सौतेली माँ है इसको मारती उड़ती बहुत थी। तो मोती को इस बात पे बहुत गुस्सा आता था कि इसको मारती है, छोटी बच्ची है, इसको दया आती थी। छोटी बच्ची आई रात में 2 रोटी लेके और इन दोनों बैलों को खिला दी। दोनों बैलों को उसके प्रति थोड़ा प्रेम बढ़ गया और फिर बस सोचने लगे, मुंह में डालकर चली गई। दोनों भूख शांत नहीं हुआ, लेकिन हृदय को लगा कि भोजन मिल गया है। उस लड़की सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। दोनों को दिन भर जोते जाते और मार खाते, फिर शाम में सूखा भूसा नादे पर बांध देते। जो दोनों बैल थे उनको बहुत मारते थे, सूखा भोजन दे के फिर नादे बांध देते थे, सुबह शाम से काम करवाते थे और शाम में लाके बांध के रख देते थे। अब इससे भी दोनों परेशान हो गए थे, वो खाते होते तो थे नहीं, वो दिन पर दिन कमज़ोरी होते जा रहे थे। लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो सह रही थी, उसको महसूस हो रहा था कि इन दोनों को कैसा लग रहा है, इनसे ज़बरदस्ती काम कराए जा रहे हैं, इनको खाना भी ठीक से नहीं दे रहे हैं, वो सब महसूस करती थी। तो लड़की रोटी उसको खिला के चली तो जाती थी, लेकिन अब दोनों बैल सोच रहे थे, मोती सोच रहा है कि अब बहुत हो गया, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना है, ये हमें बहुत तंग कर रहा है, हमें ठीक से खाना नहीं देता और ज़बरदस्ती हमसे काम करा रहा है और मार रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको मार दूँ। तो फिर जो हीरा होता है थोड़ा नर्म व्यवहार का होता है, वो कहता है कि उस लड़की फिर और अनाथ हो जाएगी, उसका ही पापा है तो उसको मार नहीं सकते हैं। फिर कहता है उसकी मम्मी को मार देते हैं, वहीं उसको मारती रहती है। तो बोलता है नहीं, औरतों पे हम सींग नहीं उठाते हैं, औरतों पे हम अपना बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो छोड़ देते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है रात में आती है, ये जो दोनों प्लेयर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम रस्सी तोड़ेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। लेकिन फिर जब लड़की आती है रात में, रस्सी खोल देती है और दोनों फिर चिल्लाने लग जाती है। फिर वो बैल भागते नहीं, कहते हैं कि अगर हम भाग गए तो सब इस छोटी बच्ची पे शक करेंगे, हम नहीं भागेंगे, नहीं तो फिर इसको फिर मारेंगे, सब इसी पे शक करेंगे। तो लड़की रस्सी खोलती है, रस्सी खोलने के बाद ही वो चिल्लाने लगती है, ये दोनों बैल भाग रहे हैं, दादा दादी जल्दी आओ देखो ये भाग रहे हैं, पूरा शोर मचा देती है। किसी को इस लड़की पे शक नहीं होता है और दोनों बैल भागते भागते झूरी के पास चले जाते हैं और अगले सुबह उसके नादे पे खड़े मिलते हैं। नादे पे खड़े मिलते हैं तो नहीं नादे पे अभी नहीं जाते हैं, अभी ये भागते 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 बहुत आगे निकल जाते हैं। तो गया जो होता है अभी वापस आ जाता है घर में, कुछ लोगों को लेके भी गया होता है, अभी उसको मिलते नहीं, वो भाग जाते हैं, तो ये लोग घर वापस आ जाते हैं। तो हीरा और मोती जो होते हैं वो भागते भागते जंगल की तरफ चले जाते हैं, खेत की तरफ। उधर एक मटर का खेत होता है, ये एक जगह पे सोच रहे होते हैं कि अब हम तो भाग तो रहे हैं लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, हमें तो रास्ता भी नहीं पता अपने घर का। वहीं खड़े थे, जब बातें सोच रहे थे, तब तक मोती को दिखा मटर का खेत। अब उसको तो लगी थी भूख, बहुत दिनों से जो खाना वाना खा नहीं रहे थे, इनको भूख लगी हुई थी। तो हीरा बोला नहीं अभी रुको, लेकिन मोती के अंदर वो बहुत वैसा था, थोड़ा हलचल सा था, तो कह रहा नहीं मेरे को खाना है। वो खाने के लिए टूट पड़ा, खूब खाया, जी भर के खाया, पूरा मटर ही खाया। फिर दोनों ने मिलके खाया था। उसके बाद से कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि दो खाना वाना खा के फिर आराम कर रहे थे, तब तक एक सांड आ रहा। सांड आया, अब इनको सांड का मन था इनको मारने का, वो एकदम हट्टा कट्टा सा मोटा सा एकदम इनको मारने पे उतला हुआ था। इनको देख जैसे कि आज इनको मार ही देगा। अब तो हीरा कह रहा कि भाई अब तो गए मोती भाई, आज क्या पता नहीं क्या अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो बहुत गुस्से में है, काम करते हैं हम भाग जाते हैं। मोती कहता हम नहीं भागेंगे, हम भाग जाएंगे मतलब हम कमज़ोर हैं, हम दुर्बलता दिखा रहे हैं, कायरता होगा ये, हम नहीं भागेंगे, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। तो जो हीरा होता है कहता है कि देखो जब वो तुम पे वार करेगा ना तो मैं उसके पीछे से मार दूंगा, जब वो मेरी तरफ आएगा मारने के लिए तब तुम उसके पीछे से मार देना। और एक करते भी ऐसी हैं, जब वो सांड मोती के मारने जाता है ना, तो जो हीरा होता है भगते भगते जाता है और इसके पीछे मार देता है, पीछे सांड के पीछे मारता है, सांड गिर जाता है। फिर उठता है वो सांड उसको मारने के लिए जाता है, तो वो सांड आता है कि एक एक करके दोनों को मारेगा। लेकिन इन दोनों ने दोस्ती बहुत गहरी थी, दोनों ने प्लानिंग बनाया है कि जब तुम्हारे पास आएगा मारने के लिए तो मैं मार दूँ, जब मेरे पास मारने के लिए तुम उसके पीछे से मार देना। इन दोनों ने ऐसे करते करते बहुत देर तक लड़ाई चली और सांड को हरा दिया, गिरा दिया। फिर जब वो पसर गया ना सांड, मतलब ज़मीन पे फैल गया, तब ये था कि मोती कह रहा है कि अब इसको मार देते हैं, कहानी ख़त्म कर देते हैं इसकी। हीरा कहता नहीं, गिरे हुए पे हम अपना सींग नहीं उठाएंगे, ये दुर्बलता का, ये कायरता की निशानी है, छोड़ दो इसे, जाने दो। फिर क्या करता, वो भी इसे जाने देता है और वो सांड भाग जाता है। उतने में ही ये लोग जो हीरा होता है वो मेड़ पे खड़ा होता है और जो हमारा मोती होता है वो फिर मटर खाने लगता है। मटर खा रहा होता है, वो खेत जिस खेत में मोती खड़ा होता है उस खेत को सींचा गया होता है। गांव के दो लोग आते हैं लठ लेके, रोकने के लिए, दोनों को घेर लेते हैं। हीरा तो भाग जाता है क्योंकि वो मेड़ पे खड़ा होता है, और जो मोती होता है
उस दलदल में फंस जाते हैं। खेत सींचा होता है तो खेत गीला होता है, गीला होता है तो उसके पैर उसमें धंसने लग जाते हैं, तो वो भाग नहीं पाता है, हीरा भाग जाता है। लेकिन फिर अब हीरा को याद रखते मेरा दोस्त है, मैं उसको संकट में कैसे छोड़ सकता हूँ, तो हीरा वापस आ जाता है। इन दोनों को पकड़ के कांजी हाउस में लेके जाते हैं। कांजी हाउस ऐसा जगह है जहाँ पे पशुओं को पकड़ के रखा जाता है, वहाँ पे उनको खाना वाना नहीं देते बिल्कुल भी, और उनको फिर बाद में बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। तो इन दोनों को भी लेके गए कांजी हाउस में। कांजी हाउस में देखा इन्होंने कि बहुत सारे हमारे जैसे जानवर पड़े हैं, लेकिन सब अधमरे से पड़े हैं, किसी में जान नहीं है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई ढंग से उठ नहीं पा रहा है, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, बहुत कमज़ोर हुए पड़े हैं, जैसे कि इनको हफ्तों से खाना ही नहीं मिला हो, कुछ भोजन मिला ही नहीं हो खाने को। इन दोनों बैलों को भी ले जाके बांध दिया, मोटे मोटे रस्सी से बांध दिया। अब दोनों परेशान, और इनको भी खाना नहीं दिया। ऐसा उनकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि इनको किस दिन खाना मिला ही नहीं, कुछ भी। वो सूखा भूसा तो दे रहा था ना कम से कम, वो कह रहे कि यार इससे तो अच्छा गया था जो हमें कम से कम सूखा भूसा तो दे रहा था, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है। अब इससे परेशान होके अब करते भी क्या, इनको नहीं मिला, ये जैसे तैसे पड़े रहे। कि इन्होंने देखा कि और से जानवर का यही हालत है, तो ये समझ गए कि जानवर को बस उतना ही खाना देते जितना बस ये जिंदा रह सके, मरे नहीं, उतना ही। तो जो मोती था वो कह रहा है भाई हीरा भाई अब तो ये बहुत हो गया, ये हम बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें इसे कैसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और इनको भी निकालना है हमें यहाँ से। दोनों प्लानिंग करते हैं, कहते हैं कि लेकिन कैसे निकालेंगे। फिर हीरा कहता है कि हम काम कर सकते हैं, हम इस दीवार को तोड़ देते हैं, इनको भगा देंगे, हम भी भग जाएंगे। तो चलो अब रात होती है, इंतज़ार करते हैं कि सारे जो भी वहाँ कांजी हाउस में लोग रहते हैं सब सो जाएं, तब हम अपना काम शुरू करें। कांजी हाउस में सभी लोग सो जाते हैं। तब जाता है मोती तोड़ने के लिए दीवार, दीवार पे सिंग मारता है, सिंग मारता है, बहुत तेज मारता है। तो कुछ हद तक दीवार टूट जाती है। उतने में ही जो वहाँ का चौकीदार था कांजी हाउस का, वो दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है भाई क्या हो गया। कांजी हाउस का चौकीदार आता है और हाजिरी लेने के लिए आता है। बेसिकली वो हाजिरी लेते हैं इन सभी जानवर की, जानवर कितने हैं, कोई भागा तो नहीं है, ये सब देखने वो हाजिरी लेने के लिए आता है। हाजिरी सिर्फ इसलिए लेता है कि वो देखना चाहता है कहीं कोई जानवर कम तो नहीं है, सारे जानवर हैं, कोई भागा तो नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा जानवर आया तो उसकी भी सूची बनेगी। ठीक है, तो हाजिरी लेने के लिए आता है, वो देखता है दीवार तोड़ रहा है, भाई उसको आता है गुस्सा, ये मोती को लाता है, बांध देता है मोटे रस्सी में और खूब मारता है इसको, बहुत मारता है। उसके बाद से इन दोनों को रस्सी में बांध देता है। लेकिन हीरा अभी भी खुला है, बस मोती को बांध देता है मोटे रस्सी से। अब हीरा आता है, अब हीरा दीवार तोड़ने का काम शुरू करता है, और हीरा सिंग मार मार के उस दीवार को तोड़ देता है। अब सभी जानवरों को भगा देता है। भैंस भी होती हैं वो निकलती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है। तो ये हीरा इसको धक्का मार मार के जैसे तैसे निकाल देता है। फिर जो गधा होता है वो साफ मना कर देता है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, अगर हम फिर पकड़े गए तो हमें तो मालिक बहुत मारेगा। लेकिन देखो गधे को हम गधा क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सीधा होता है। सारे जानवर भाग गए, गधा जा ही नहीं रहा, कह रहा फिर पकड़े गए तो फिर मारेगा। अब वो यहाँ रह के भी क्या कर रहा है, इसको खाना नहीं मिल रहा है, ये रोज़ पिटता रहता है, कोई काम नहीं करना, शरीर में जान नहीं बची। अब हीरा जैसे समझाया ये गधे समझे नहीं, तो हीरा ने इनको मार मार के बाहर निकाल दिया, जैसे तैसे इनको निकाल दिया बाहर। फिर भी जाके बाहर खड़े थे। अब बात है इन दोनों की भागने की, हीरा और मोती की। उसने देखा मोती को मोटे रस्सी में बांध रखा है, हम उसे काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, फिर जाएंगे कैसे। फिर सबको भगा देता है, लेकिन वो खुद नहीं भगता है, वो वहीं रह जाता है। अब कांजी हाउस का जो मालिक होता है वो इन दोनों बैलों को खूब बहुत मारता है, बहुत अच्छे से मारता है, मरम्मत कर करके बहुत मारता है इनको, मार तो जाएंगे। फिर खाना नहीं दे, एक हफ्ते तक इनको बिल्कुल कुछ खाना पानी कुछ भी नहीं था, खाना पानी कुछ नहीं देता है, कुछ भी नहीं। ऐसे एकदम ये मरियल्स हो जाते हैं, इनके शरीर में जान ही नहीं रहती है, ये ठीक एकदम दुबले पतले सो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते, ऐसी बहुत कमजोरी आ जाती है इनके अंदर। एक हफ्ते बाद एक डिग्गी बजती है, उसमें जो उस डिग्गी में ये होता है कि जानवर उस टाइम बेच रहे होते हैं, ये लोग नीलाम कर रहे होते हैं। डिग्गी बजती है, हीरा और मोती कांजी हाउस से बाहर निकालते हैं। कांजी हाउस से बाहर निकलता है हीरा और मोती। लोग आते हैं, देखते हैं कि बैल कैसा है, कहते हैं बैल में जान नहीं है, ऐसा है, बहुत कमज़ोर है, इस बैल को हम ले जाके करेंगे क्या, इसमें पैसे बर्बाद करेंगे। एक दड़ियल आदमी होता है, देखने में तो बहुत खतरनाक, आँख उसकी लाल है। जब भी उन दोनों को देखता है, हाथ मार मार के देखता है, तो फिर कहता चलो इस बैल को मुझे दे दो, वो बैल को खरीद लेता है। तो हीरा और मोती को उस दड़ियल आदमी से बहुत डर लगता है, भाई पता नहीं कितना भयानक बंदा है, इसकी आंखें लाल लाल पड़ी है, एकदम दड़ियल आदमी, पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ, कैसे रखेगा हमें, हमें ये मार तो नहीं देगा, ये बहुत सारी बातें सोचने लग जाते हैं। फिर जो दड़ियल आदमी होता है इनको खरीद लेता है, फिर वो लेके जा रहा होता है, रास्ते में ले जाता है, ले जाता है, ले जाता है। कुछ रास्ते जाते जाते इनको याद आता है कि यार
हम तो इस रास्ते पे आए हैं पहले भी, ये जो रास्ता है ये हमारे मालिक के घर लेके जाता है। तो ये क्या करते हैं कि अब तेज़ चलना शुरू करते हैं। इनके अंदर एक अचानक से कैसी शक्ति आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है कि अभी तेज़ चलना शुरू करते हैं, अब हमें पता है हमारा घर कहाँ है, हम अब अपने घर जा सकते हैं, इसलिए ये चलना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। और एक टाइम पे भागना शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं ये वहीं कुआं है जहाँ हमें चराने के लिए लेके आता था झूरी। ये और भगते 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 झूरी के घर पे चले जाते हैं, और जो जो नधा होता है जिसमें वो खाना खाते थे, वहाँ पे जाके दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं। वहाँ खड़े हो जाते हैं। इसके से दड़ियाल आदमी उनके पीछे पीछे भगते 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 जाता है। फिर दोनों बैलों की रस्सी पकड़ लेता है। अब रस्सी पकड़ के वो खींच के ला रहा होता है, दोनों बैल आते नहीं हैं। फिर वहाँ पे झूरी देखता है, कह रहे मेरे बैल हैं। कह रहे नहीं, ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलाम करके लाया हूँ, नीलाम करवा के लाया हूँ। मवेशी किसी कांजी से लेकर आया था, उसको मवेशी खौस कहते हैं शायद, कुछ मवेशी खौस ही कहते हैं। तो मैं इनको खरीद के लाया हूँ। वो बेसिकली ये कह रहा है कि दाढ़ी वाला आदमी कि मैं इनको खरीद के लाया हूँ। तो जो झूरी होता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है ये मेरे बैल हैं, ये सबूत है, ये मेरे गेट पे खड़े हैं, मेरे द्वार पे खड़े हैं, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगा। अब ये जो दढ़िया वाला आदमी होता है वैसे बहुत कठोर होता है, ये बहुत मतलब फिर गाली वाली देता है, धमकी उमकी देता है, इसको बहुत कुछ बोलता है। अब वो भी क्या करता, जब वो झूरी के बैल हैं, झूरी के गेट पे खड़े हैं, झूरी के द्वार से वो जाना ही नहीं चाहते हैं, और झूरी भी कह रहा है कि मेरे बैल है, और गाँव के सभी लोग देख रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं, पूरा गाँव एकजुट हो रखा है, वो तो कुछ कर नहीं सकता है। तो दड़ियाला आदमी था, वो पीछे हटता गया, इसको धमकी देते गाली देते देते चला गया वो। लेकिन जो ये जो माहौल बना था, पूरा गांव देख रहा था, दोनों बैल एकदम साथ में रहते हैं, कितने अच्छे हैं, इनकी क्या मरम्मत कर दी। और जो वो कांजी, जो वो थी ना काछी, मतलब झूरी की वाइफ और गया की बहन, वो इन बैलों से बहुत नफरत करने लगी थी, क्योंकि वो भाग के आ गए थे। लेकिन इस बार जब भाग के आए ना, इनकी सिर में जानो नहीं, इनको माथे पे इसने इस बार इनको चूमा, क्योंकि इतने दिनों बाद मिले हैं और आए सिर्फ झूरी के पास ही लौट कर आए हैं। तो उसको पता नहीं अचानक से इतना प्यार बढ़ गया इनके लिए। दैट्स इट। और बताइए।